गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं तंजीम सर आज अपने इस वीडियो में समांतर प्लेट संधारित्र, जिसे हम पिछले वीडियो में समझा चुके थे और उसकी धारिता के व्यंजक को भी बता चुके थे। तो अब हमें जब संधारित्र एक से धारिता मिल गई थी तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें संधारित्रों के संयोजन को बनाना पड़ा। संधारित्रों के संयोजन को बनाने की ऐसी कौन सी आवश्यकता हुई, संधारित्रों के संयोजन की ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें संधारित्रों को समायोजित करना पड़ा। यानी कि जब काम हमारा एक से चल सकता था तो फिर हमने एक से अधिक संधारित्रों को संयोजित क्यों किया, सवाल तो ये पैदा होता है। तो अब जाहिर सी बात है भाई, एक चीज हमें मिली तो या तो उसकी मात्रा अब आगे को बढ़े या फिर कम हो, यह हमारी इच्छा के ऊपर है। क्या हम उसे और बढ़ाना चाहते हैं या फिर हम उसे और कम करना चाहते हैं। तो दो ऑप्शन हो गए, बढ़ाना और कम करना, अधिकतम और न्यूनतम, मैक्सिमा और मिनिमा की स्थिति बन गई। तो इसी स्थिति को मद्देनजर यानी कि ध्यान में रखकर संधारित्रों के संयोजन की आवश्यकता हुई। तो संधारित्रों को जब इस प्रकार से लिया कि भाई हमारे पास एक संधारित्र है, उसकी दो प्लेटें हैं, फिर दूसरा संधारित्र है, उसकी भी दो प्लेटें हैं, तीसरा संधारित्र है, उसकी भी दो प्लेटें हैं, और इस तरह से हमारे कने न मालूम कितने संधारित्र हैं और हर संधारित्र की कितनी प्लेटें हैं, दो प्लेटें हैं। और उन दो प्लेटों से हमें क्या बनाना है, ठीक है, एक संधारित्र बनाना था। और आज हमें संधारित्रों को संयोजित करना है। तो देखिए, जब हम संधारित्रों को संयोजित कर रहे थे तो दिमाग में ये चल रहा था कि हमें अधिकतम धारिता लेनी या न्यूनतम लेनी है। तो न्यूनतम धारिता के लिए, ठीक है, योगों का व्युत्क्रम होना चाहिए जैसे कि यहाँ पर आया है, और अधिकतम धारिता के लिए ठीक है, योगों का, ठीक है, सीधा क्रम होना चाहिए, योग का सीधा क्रम होना चाहिए जो यहाँ पर आया है। तो अब पता चल गया होगा कि हमें संधारित्रों के संयोजन की जरूरत या तो अधिकतम धारिता के लिए पड़ी और या फिर न्यूनतम धारिता के लिए पड़ी। अब अधिकतम धारिता के लिए, ठीक है, तो हमने संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन को बनाया। समांतर को पार्श्व भी बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन को बनाया। और न्यूनतम धारिता के लिए हमने संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन को बनाया। तो अब आज के बाद सबसे पहला पॉइंट तो याद रखेंगे कि न्यूनतम धारिता प्राप्त करने के लिए आप दो या दो से अधिक संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ा करेंगे, श्रेणी क्रम में। न्यूनतम धारिता प्राप्त करने के लिए आप दो या दो से अधिक संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ा करेंगे, श्रेणी क्रम में। और अधिकतम धारिता प्राप्त करने के लिए आप दो या दो से अधिक संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित करा करेंगे, जोड़ा करेंगे। आइए अब देखते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और इस श्रेणी क्रम संयोजन की पहचान कैसे करते हैं, और इस श्रेणी क्रम संयोजन में जो टोटल कैपेसिटी, जिसे तुल्य धारिता कहेंगे, वो किस सूत्र से निकलेगी उसे ज्ञात करेंगे। तो हमने क्या किया बच्चों, यहां पर तीन संधारित्र लिए, एक, दो और तीन संधारित्र लिए। तीनों संधारित्रों की अलग अलग धारिता C1, C2 और C3 ली। अब तीन संधारित्रों को इस प्रकार से जोड़ा कि पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है उसे दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया। देखो, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा। इस तरह से ये एक संयोजन बन गया। अब पूरे संयोजन का भी क्या हाल बचा कि जो सबसे पहले लगा हुआ था उसकी पहली प्लेट बची फ्री, और जो सबसे अंत में लगा था उसकी दूसरी प्लेट फ्री बची। इसके बाद आपने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटी, धारिता के, ठीक है, सिद्धांत के अनुसार
आपने पहली प्लेट को आवेशित किया और अब ये पहली प्लेट पूरे संयोजन की है, ना कि एक की, क्योंकि ये सब आपस में जुड़ी हुई है। सब आपस में क्या है? तो पहली प्लेट को आवेशित किया और दूसरी को अर्थ से जोड़ दिया, तो संयोजन यहां से यहां तक था, तो संयोजन के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो गया। विभवांतर क्या हो गया? स्थापित हो गया। अब आपने क्या देखा, जो आवेश संयोजन को दिया था वो एक ही तार है, पूरा यहां से यहां तक एक रास्ता है, इसलिए आवेश श्रेणी क्रम संयोजन में नहीं बढ़ता है। यह श्रेणी क्रम संयोजन की पहचान है। श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश नहीं बढ़ता है, सभी संधारित्रों पे आवेश एक समान रहेगा और वो आवेश उतना ही होगा जो संयोजन को दिया जाएगा। परंतु क्या होगा ना, जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो सभी संधारित्रों के सिरों के बीच धारिता पर निर्भर करेगा। अगर धारिता एक जैसी होगी तो विभवांतर भी एक जैसा उत्पन्न होगा, और धारिता अगर अलग अलग होगी तो सबका विभवांतर भी क्या होगा? अलग अलग उत्पन्न हो जाएगा। अब हम व्यंजक तरफ चलते हैं। तो हमने क्या किया? ठीक है, उत्पन्न विभवांतर V क्या टुकड़ों में बढ़ गया? 3 टुकड़ों में, V1, V2 और V3 में। तो हमने उन तीनों को उठाकर जोड़ दिया और अब विभवांतर क्या होता है? V बराबर Q/C। V बराबर, तो अब ये वाला V पूरे संयोजन का था, इसलिए इसकी जगह पे Q/CS। Q/CS क्यों? क्योंकि ये किस क्रम में है? ये जो है वो श्रेणी क्रम में है। श्रेणी को सीरीज कहते हैं, इसलिए यहां पे S लगा दिया, तो ये Q/CS हो गया। और अब V बराबर Q/C, तो पहले का Q/C1, दूसरे का Q/C2, तीसरे का Q/C3, ऊपर से Q यहां से कॉमन निकाला तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बचेगा, और इस वाले Q से ये Q आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, जिससे 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बचेगा। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्यंजक था। अब आते हैं समांतर क्रम संयोजन की ओर। तो समांतर क्रम में क्या करेंगे? समांतर क्रम में आप संधारित्र लीजिए, कम से कम 3 या उससे ज्यादा 2 ले लें। संयोजन 2 से कम में बन ही नहीं सकता। फिर आपने क्या किया? एक संधारित्र में 2 प्लेटें हैं, एक संधारित्र में 2 प्लेटें हैं, तो उनकी एक एक प्लेट को पहली सबको उठाया और तारों से एक तरफ जोड़ दिया, और दूसरी प्लेटें जो बची, दूसरी इन प्लेटों को, तारों को लिया और एक तरफ जोड़ दिया। तो इस तरह संयोजन कौन सा बनेगा? समांतर क्रम संयोजन बनेगा। फिर क्या करा? आपने संयोजन को आवेश दिया और अर्थ से जोड़ा, तो संयोजन के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो गया। संयोजन यहां से यहां तक था, तो विभवांतर भी यहां से यहां तक ही होगा। अब इसके बाद क्या हुआ? जो आवेश दिया था, तो यहाँ क्या रास्ते हो गए? 3। वहां रास्ता एक ही था, यहाँ रास्ते कितने हो गए? 3। तो ये कितने रास्तों में बढ़ जाएगा? 3 रास्तों में बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ संयोजन को दिया गया आवेश बटा था, तो उस आवेश को देखेंगे। अब आवेश Q बराबर क्या होता है? CV। तो इसलिए Q की जगह पे, ठीक है, संयोजन वाले पे CV, लेकिन संयोजन कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम को पैरेलल बोलते हैं, तो उसका P यहां पे लगा दिया, और Q1 C1b, Q2 C2b, Q3 C3b रख के V कॉमन निकालें और V से V दोनों तरफ का कैंसिल कर दीजिए, तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगी। तो ये बच्चों, ठीक है, संधारित्रों के संयोजन था, और इस संयोजन की जरूरत इसलिए पड़ी कि क्या हम अधिक से अधिक धारिता प्राप्त करेंगे तो संधारित्रों को किस तरह से जोड़ेंगे, और न्यूनतम धारिता प्राप्त करेंगे तो किस तरह से जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, न्यूनतम धारिता के लिए उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ें, अधिकतम धारिता के लिए उन्हें समांतर क्रम में जोड़ें। पहचान, श्रेणी क्रम में जो आवेश संयोजन को देंगे वो सभी संधारित्रों पर एक समान रहेगा, और समांतर क्रम में जो आवेश संयोजन को देंगे वो हर संधारित्र पर अलग अलग पहुंच जाएगा। जितने रास्ते होंगे आवेश उतने रास्तों पे बढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूं संधारित्रों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन आपके समझ में खूब अच्छी तरह से आया होगा, और इसके बाद भी अगर कोई परेशानी आती है तो नोटिफिकेशन बॉक्स में जाइए और वहां पे अपनी परेशानी को, ठीक है, लिख के भेजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।